नमस्कार मित्रों। प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न संख्या 1 के हमने 2 प्रश्न कर लिए थे, 1 और 2। अब तीसरा और चौथा करेंगे। तो देखो, तीसरा बहुपद हमको दीघात बहुपद दे रखा है 6x² - 3 - 7x। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम दिए गए बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं और ये इसको मानक रूप में लिख लेते हैं। मानक रूप ये होता है कि x की बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, लास्ट में अचर पद लिखते हैं। तो 6x की घात 2 - 7x की घात 1 - 3 ऐसे लिख लेंगे इसको और 0 के बराबर लिख देंगे। अब मध्य पद का विभाजन करना है, टुकड़े करने हैं। तो माइनस के साथ x के ऐसे 2 टुकड़े करते हैं, माइनस के 9x और 2x। जब -9x में से 2x प्लस का घटेगा तो माइनस के 7x ही बचेगा। सही बात है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस के 18x² आता है, और पहले और लास्ट को गुणा करते हैं तो भी माइनस के 18x आता है। 6×2 = 18x²। इसका मतलब ये जो हमने टुकड़े किए ये सही है। तो लिख लो 6x² - 9x प्लस का 2x - 3 बराबर 0। अब पहले 2 टर्म में से 3x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 3 दूनी 6, 2 बचा और एक x बच गया 2x माइनस 3 तिया 9, 3 और x तो पहले ही कॉमन ले लिया तो यहाँ पे -3 बचा, प्लस इस दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं तो ये ऐसा का ऐसा बच जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ भी 2x माइनस का 3 है, यहाँ भी 2x माइनस का 3 है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो बचा क्या 3x प्लस का 1 बराबर 0। दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास x का एक मान तो आएगा 3/2 और दूसरा मान आएगा -1/3। एक को अल्फा मानते हैं, 3/2 मानते हैं, और दूसरे को -1/3 मानते हैं। ये दो शून्य होते हैं। अब सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच में पहले हम सभी के मान लिख लेते हैं। अल्फा का मान 3/2 है, बीटा का मान -1/3 है, और ABC के मान इस द्विघात बहुपद से हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c से जब हम तुलना करते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पे 6 है, b की वैल्यू माइनस के 7 है और c की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पे लिख लिया a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। एक नंबर पे हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू रख लो 3/2, बीटा की जगह -1/3 तो -1/3 बराबर माइनस बी के स्थान पे -7 है तो माइनस के साथ ए के स्थान पे 6 है तो 6 रख दिया। इसको हल करो तो जब हम दोनों का एलसीएम 6 लेंगे तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 माइनस 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को 1 से गुणा करो तो 2, 9 माइनस के 2/6 बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 7/6 हो जाएगा। तो 9 में से 2 गया तो 7/6 और ये भी 7/6। दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात सत्य है। दूसरा देखो कि जो शून्यक है उनका गुणनफल c/a होता है। तो यहाँ अल्फा और बीटा का मान रखो और गुणा करो, बराबर c का मान रखो और a का मान रखो। अल्फा का मान 3/2 है, बीटा का मान -1/3 है, बराबर c का मान -3 है और a का मान 6 है। जब इनको रख करके हल करते हैं तो ये दोनों आपस में गुणा में है। आपस में कैसे हैं, गुणा में, तो 3 से 3 कट जाएगा तो -1/2 यहाँ पे आएगा। 3/6 में 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये भी -1/2 आएगा। तो दोनों पक्ष बराबर है। इसका मतलब ये बात भी सत्य है। तो लिख देते हैं कि अतः शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध कैसा है, सत्य है। अब प्रश्न नंबर इसी 1 नंबर प्रश्न के अंदर 4 नंबर देखिए। एक द्विघात बहुपद हमको दे रखा है 4u² प्लस का 8u। पहले तो इसके शून्य ज्ञात करने हैं।
और दूसरा इसकी सत्यता की जांच करनी है कि शून्यकों का योगफल और माइनस बी बटाए बराबर होता है और उनका गुणनफल और सी बटाए बराबर होता है। तो पहले शून्य ज्ञात कीजिए। किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हम उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो बहुपद दे रखा है 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब दोनों में से 4u कॉमन आ रहा है, तो 4u इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे u बचेगा प्लस 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचेगा, u तो कॉमन आ गया, तो u प्लस 2 बराबर 0। तो 2 गुणनखंड हो गए, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं। क्योंकि ये दोनों गुणा में है तो इनमें से कोई सा भी एक 0 हो जाएगा ना, तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि u प्लस 2 0 नहीं है तो 4u को 0 के बराबर कर लो। और दूसरा मैं ये भी मान सकता हूँ कि 4u 0 नहीं है तो u प्लस 2 को 0 मान सकता हूँ। तो एक बार 4u को 0 के बराबर लिख दिया, एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर लिख दिया। यहाँ ये 4 0 के भाग में जाएगा, तो 0 के चाहे गुणा करो, 0 से गुणा करो या भाग करो, 0 का 0 ही होता है। तो u का मान कितना आ जाएगा 0। यहाँ से u प्लस 2 बराबर 0 है, तो ये इधर प्लस का 2 है, तो जब ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो u बराबर माइनस के 2 हो जाएगा। तो इनको हम लिख लेते हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर माइनस के 2। अब सत्यता की जांच करने के लिए सारे के सारे मान लिख लेते हैं। अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है। ABC के मान लिखने के लिए इस द्विघात बहुपद की हम जो अपना एक व्यापक रूप होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c, उससे तुलना करते हैं तो ABC का मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ x की घात 2 का गुणांक कौन सा है 4 है, तो a का मान कितना आ गया 4। x का गुणांक यहाँ b है, तो यहाँ पे u का गुणांक 8 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8। अचर पद c है, यहाँ पे अचर पद कोई है नहीं, तो c का मान 0 आ गया। तो a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर 0। अब इनको इन दोनों में रख के जाँच कर लो। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा a होता है। तो अल्फा और बीटा का मान रखो यहाँ पे, अल्फा 0 प्लस बीटा -2 बराबर माइनस b का मान 8 होता है, तो 8 भाग a का मान 4 है। जब इसको हल करते हैं तो ये तो माइनस का 2, माइनस के 8 में 4 का भाग जाएगा तो माइनस का 2। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, तो ये सत्य है। दूसरा हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। अल्फा और बीटा का मान रखो, अल्फा का 0, बीटा का -2, तो 0 गुणा -2 बराबर c का वैल्यू 0/a का 4, तो 0/4। हम जानते हैं कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते थे तो पूरा 0 हो जाता है। तो 0 में किसी संख्या का भाग देने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, 0 का 0। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं कि शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो इसके बाद में पहले प्रश्न के अंदर 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।